ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। हम लोग काफी दिनों से शंकराचार्य भगवान जी के आदेश के तहत उनकी राइटिंग्स का, ब्रह्म ज्ञान का साथ में मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है भक्ति पद से, यानी स्तोत्र से हमने शुरुआत की है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुरक्षित हैं। जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को, सत्य को, गुरु को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं और अपने जीवन को पहले अपने अंदर स्वर्ग का निर्माण किया है हमने, और हमारे घर को भी हम धीरे धीरे स्वर्ग बना रहे हैं। मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हम दो जगह पर जीते हैं, एक तो अंदर, हमारे अंदर, और एक है हम इस संसार में, इस जगत में जीते हैं। तो इस जगत में भी हम मकान में नहीं जीते। हमारे पास बहुत आलीशान घर हो सकते हैं, मतलब मकान हो सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती है, लेकिन हम दो जगह पर जीते। एक तो आंतरिक, अंदर, यानी अंदर हमारी अवस्था कैसी है, हमारा मन कैसा है। एक तो अभी अगर हम मन के लेवल पर भी देखें तो हमारे मन में विचार कैसे हैं, उन विचारों से ही हमारे इमोशंस होते हैं, और इमोशंस के ही, अगर हमारे इमोशंस स्वीट है, लविंग है, तो हम लविंग एंड प्लेजेंट फील करते हैं, यानी अंदर कैसी फीलिंग्स हैं। और उसके साथ साथ हम बाहर की साइड, हमारे घर वाले कैसे, हम जिन लोगों का हमारे संग है वो कैसे, तो हम संग में जीते हैं। एक तो हमारे साथ हमारे मन का संग होता है, मन और शरीर का संग, और दूसरा होता है लोगों का संग हमारे आसपास, जिसे हम परिवार कहते हैं। तो हम पहले अंदर जगमग जागृत ज्योति जगाएं, सत्य की, ब्रह्म ज्ञान की, प्रभु प्रेम की, और हम जगाएं, हम श्रवण करें सत्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तो हम पर सत्य का, ब्रह्म ज्ञान का रंग चढ़ता जाता है। और धीरे धीरे वो ज्योत जो हमारे अंदर जागृत हुई है, उससे हमारा जग भी जगमग, हमारा घर भी जगमगा जाता है। सभी उस सत्य ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। और ऐसे तो प्रेम ही काफी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम यानी एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे से सत्यवादिता, एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना, सत्यवादिता, और एक दूसरे के साथ संवाद करना, और एक दूसरे के लिए त्याग करना। यही है प्रेम की परिभाषा। प्रेम शब्दों में नहीं होता, प्रेम एक दूसरे को गिफ्ट्स देने में नहीं होता, प्रेम तो एक व्यवहार की बात है। तो और जब ऐसा होता है, जब हमारे घर में प्रेम है, तो वही घर स्वर्ग हो जाता है, वही घर परम धाम हो जाता है। और हर घर में जब प्रेम होगा, तो मैं ये मानती हूँ कि फिर बाहर जाकर किसी को भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके प्रेम परिपूर्णता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभार जा सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी नहीं हो जाएगी। देखिए, हम अध्यात्म, सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हमारा सनातन धर्म वैभव, विलासिता, परिपूर्णता, यानी बाह्य संसाधनों में भी परिपूर्णता का हमने कभी विरोध नहीं किया कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप अच्छा घर नहीं बना सकते, आप अच्छा सृजन नहीं कर सकते, आप अच्छे वस्त्र नहीं खरीद सकते, आप सब, हम सारी चीजें करें, लेकिन हम इन पर डिपेंडेंट नहीं हो जाए। और जहां आवश्यकता हो वहां हम अधिक से अधिक पैसा खर्च करें, और इन चीजों पर डिपेंडेंसी नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, हम खुश हैं, हम शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, हम मूवी देखने जाना चाहते हैं सबके साथ में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसी से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यही है कि हम अपने ही घर को स्वर्ग बनाएं, और जब हर घर स्वर्ग होगा तो ना रोड पर लड़ाई होगी, ना पड़ोसियों से लड़ाई होगी, ना हम किसी और की ताका झाकी करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी और से ना हमारा कंपटीशन होगा। जब घर में स्वर्ग होगा, तो घर में स्वर्ग होने के लिए आपस में प्रेम, आपस में सत्य और आपस में संवाद अति आवश्यक है, और त्याग एक दूसरे के। जब प्रेम है, संवाद है, सत्य है, तो त्याग तो स्वतः हो जाता है ना, वहां पे फिर त्याग नहीं, वही प्रेम होता है। सेकेंडली, जब हम एक दूसरे के लिए फिर त्याग करने की बारी आती है ना, तो वहां पर हमारे अंदर शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, त्याग करने के लिए भी मानसिक सामर्थ्य चाहिए। तो वहां, जैसे कि कई बार परिवारों में होता है कि हम बहुत कुछ, अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं परिवार के लिए, परिवार के कल्याण के लिए। या कई बार हमारी माताएं, हम देखते हैं कि बहुत सारा त्याग करती है बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देती है, अपने शौक छोड़ देती है। तो ये उनका प्रेम है। लेकिन जब इसी प्रेम के साथ हमें हमारा अंतःकरण, हमारा मन सत्य ज्ञान के रंग में रंग जाएगा ना, तो हम इसी प्रेम, यही प्रेम परिपूर्णता हो जाता है कि मैं ही। और धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं, हमारी चित्त शुद्धि होती है, हम श्रवण मनन निध्यासन, हमारा ईश्वर
जैसे प्रेम बढ़ता जाता है तो हम यहाँ से भरने लगते हैं, और जब हम यहाँ से भरे हुए हैं ईश्वर के प्रेम में, सत्य के प्रेम में, ब्रह्म ज्ञान से हमारा मन जब अलंकृत है तो हम जो त्याग करते हैं ना, वो त्याग नहीं होता, कुछ देना नहीं, और फिर वो समावेश हो जाता है। तो यहाँ परिपूर्णता, तो वो घर एक जगमग जागृत परम धाम हो जाता है, एक जगमग जागृत ज्योति का आलय हो जाता है, एक देवालय हो जाता है, जिसकी हम सभी मूर्तियां हैं, जिसके हम सभी जगमग जागृति हैं, जिसकी हम सभी ज्योत हैं। और धीरे धीरे इसीलिए हम स्वयं परिवर्तन से घर परिवर्तन, हमारे ब्रह्म जन्मावली का यही उद्देश्य है कि घर घर में सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पहुंचे, ताकि एक ही व्यक्ति अगर साधना भी कर लेगा ना, एक ही व्यक्ति अगर ध्यान से सुन भी लेगा ना, तो धीरे धीरे ही सही समस्त परिवार का जो कई जन्मों के कई पीढ़ियों के जो भार चढ़ा होता है वो एक व्यक्ति की साधना से कट जाता है, और परिवार में सत्व आ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, थोड़ा रजस रहता है लेकिन अधिक से अधिक सत्व रहता है, घर में शांति, घर में प्रेम, घर में बुद्धि, विवेक पूर्ण बुद्धि जागृत हो जाती है, सही गलत की परख हमारी जागृत हो जाती है, और हमारे घर में धीरे धीरे हमारा घर जगमगाने लगता है, अपने आप में हमें परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है। हम सही डिसीजंस लेते हैं, और सही डिसीजंस लेने के साथ फिर हम जगत के कल्याण के कार्य भी करते हैं। तो किसी भी तरह का चाहे हम व्यसन भी देख लेना, तो व्यसन से भी व्यक्ति बाहर निकल के आ सकता है। कुछ भी गहरे से गहरे तमस को भी जो उजियारे में परिवर्तित कर देती है, जो उसे जगमगा देती है, वो है प्रभु की ज्योति, वो है उस अखंड जगमग जागृत सत्य की ज्योति जो हम स्वयं हैं। वह है ब्रह्म ज्ञान, वह है गुरु कृपा, वह है गुरु का सानिध्य, वह है सत्य, वह है ट्रूथ, वही है प्रेम, परम प्रेम रूप। तो इसीलिए हम जगमग जागृत हों, हमारे परिवार को जगमग जागृत करें, और एक दूसरे के लिए त्याग करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को हर बात बताएं। यही प्रेम है परिवार में। हम कितना भी कोई व्यक्ति सोच लेना, जैसे आज वैलेंटाइंस डे है, हम एक से किसी से प्रेम करके परिपूर्ण हो सकते हैं, उसके साथ हम अलग दुनिया बसा सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हर तरह के संबंध के जब हम साथ रहते हैं, भाई बहन, माता पिता, गुरु, हमारे प्राणी, हमारा आसपास का सारा जब हम इन सब के साथ मिलकर रहते हैं ना, तभी हमारे अंदर परिपूर्णता को हम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का, चाहे वो कोई भी एक ही तरीके का, सिर्फ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेना होता है, वहाँ पर फिर धीरे धीरे उन चीज़ों में से सारी की सारी सारा का सारा प्रेम समाप्त होते जाता है। तो हमारा जीवन कैसा होता है, कहीं से हम लेते हैं और कहीं पर हम देते हैं। जैसे कि बचपन में हम माता पिता से लेते हैं और हम हमारा जीवन का निर्माण करते हैं, बाद में हम हमारे जो पति पत्नी उनसे हमें सहयोग मिलता है, और उस सहयोग से हम हमारे माता पिता को प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और माता पिता हमें गाइडेंस देते हैं। तो ये इस तरीके का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन से ही प्रॉपर दिल से दिल के संवाद और इंटरेक्शन से ही हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए आज हमने प्रेम को भी समझा, प्रेम क्या होता है, और हम ही है प्रेम स्वरूप जब हम सत्य में स्थापित हैं। तब हम आगे की रीडिंग करेंगे, और हमें यह प्रेम का स्वरूप हमें केवल हमारा सनातन धर्म और भारत हमें सिखाता है। बाकी हम कहीं पर भी जाएंगे, हम देखेंगे ना, देखिए आप त्योहारों को भी देखिए, तो अधिकतर जो पंथ है वहाँ पर, जो जिन्हें धर्म कहा गया है, वहाँ पर जो त्योहार है वहाँ पर कंजम्पशन होता है। जैसे हम इकट्ठे हुए तो हमने पार्टी की, हमने लेकिन हमारे सनातन धर्म में, और देना लेना भी, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अबाउट फूड और क्लोथ्स, है ना। चाहे हम मिठाई बांट रहे, चाहे दे रहे, लेन देन, वो भी सब मटेरियलिस्ट। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत उच्च है त्योहारों के मामले में भी हमारा सनातन धर्म की, वो हमें साधना करना सिखाता है त्योहारों के माध्यम से भी। चाहे नवरात्रि हो, चाहे हम दिवाली को भी देखें, तो अगर सही मायने में देखेंगे तो हम राम कब आएंगे, यहाँ तो आ चुके हैं, यानी वो उस समय तो वो अयोध्या आ ही चुके थे,
लेकिन हमारे अंदर राम कब जागृत होंगे? जब अंदर के दिए जलेंगे, जो सदा जगमगा ही रही है, अखंड जगमग जागृत ज्योतिर्मय शाश्वत ज्योत, उसमें जब हम लीन हो जाते हैं गुरु कृपा में, तो वो है दिवाली, जब हम राम हो जाते हैं। तो आज हम लोग आगे की रीडिंग करने से पहले एक छोटा सा मंत्र का पठन करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। हरि ओम। शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, परम पावन मंडलेश्वर धाम की जय, परम पावन श्रृंगेरी धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय, सत्य ज्ञान की जय, गुरु कृपा की जय, निर्वाण मंजरी की जय। ये बहुत पुरानी एक वैदिक प्रार्थना है जिसमें हम कहते हैं कि हे प्रभु, आज हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सभी लोग यानी जो परिवार है या जो कुटुंब है या जो भी एक इंस्टीट्यूशन है, हे प्रभु हम सभी साथ में मिलकर हमारे जीवन में आगे बढ़ें, हम एक जैसी वाणी बोलें, हम एक जैसा सोचें और जिस तरीके से पहले देवी देवता अपने परिश्रम करके यज्ञ हवन आदि यानी किसी भी तरह का यज्ञ करना, यज्ञ यानी किसी भी तरह का प्रयोजन परिश्रम करके और अपने अपने हिस्से का एक दूसरे से बांट कर फिर वो फल को भोगते थे, फल को खाते थे, उसी तरह हमारा भी जीवन हो, साथ में मिलकर रहें, साथ में मिलकर हम बाह्य रूप से भी साधना करें, आंतरिक साधना भी करें, हम सत्य में स्थापित रहें, सत्य की कृपा को प्राप्त करें, सत्य को डेली डेली सुने, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सुनते सुनते हम सत्य में लय हो जाए, सत्य में लीन होकर परिपूर्णता में लीन होकर कार्य करें और उसके साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो यही प्रेम है और यही हमारा सनातन धर्म का उपदेश है कि शिक्षा है। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे। कहीं कहीं पर निर्वाण मंजरी 6 श्लोकास का है, बट यहाँ पर अभी हम 12 श्लोकास वाला समझ रहे हैं। तो जिसमें 12 श्लोकास है उसमें आगे पीछे है, जैसे हमने अभी जो 3rd पढ़ा था वो यहाँ पर 4th है, तो अब हम लोग वो 6 वाले में 4th था, तो अब हम लोग 3rd वाला पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें 12 है उसमें क्रम अलग अलग है। तो अभी हम लोगों ने 6 तो पढ़े लेकिन हम उसे पूरा 12 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड। Thank you. श्लोक नंबर 7 हो गया अभी हमारे हिसाब से, है ना। अहम नैव में स्थिरो भूत माया तथैवेक्षितुं मां प्रथस्सान्त्र्युपायः समाश्लेष्टकायो त्रयोऽप्यद्वितीयः सदा इन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मुझे बहुत सारी सर्दी है एंड नेक में भी काफ़ी दिनों से आई हैव
sore throat, pain, cough, cold, so many things are happening because of certain people, which people should not do. Because एक पौधा जब छोटा होता है तब आप उसे बोलोगे कि आप फल नहीं दे रहे, तो इट इज इस लेवल पर किसी को जज करना इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग फॉर द सोसाइटी, एंड सोसाइटी के लिए धीरे धीरे से ही कार्य होते हैं। पहले एक दिए को अगर बुझते ही आप जला दोगे तो मशाल कैसे बनेगा? वो मशाल तभी बनेगा जब उसे निरंतर जलेगा वो। तो इसीलिए हर कोई भी अगर अपनी कोई जॉब छोड़कर आ रहा है, कोई इस तरीके के चीज़ों में आ रहा है, जब वो शादी कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, वो बिना पैसे लिए अगर किसी तरीके का सत्संग कर रहा है, बोल रहा है, एंड बोल तभी रहा है जब उसको अथॉरिटी प्राप्त है, ट्रूथ की अथॉरिटी, इट इज ट्रूथ विच इज स्पीकिंग। तो इस तरीके का भगवान के कार्य में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब इसको तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम अवश्य बोलेंगे ही बोलेंगे, बिकॉज ये भगवान का कार्य, हर चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एंड यू कैन नॉट फोर्स, जो लोग मुझे फोर्स करें अपने साथ जुड़ने के लिए, भले ही कुछ भी हो, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। वो आपको 1000 करोड़ बार मना कर चुका है, फोन लगा लगा के, हाथ पैर जोड़ के। आज भी मैं आप लोगों से, जो अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विथ यू एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट मेरा बहुत सारे रीजन्स है, सभी लोगों को हमारे घर में पता है, घर वाले रीजन्स कई बार बता भी चुके हैं। तो मैं बहुत सभ्यता से, बहुत प्रेम से आप लोगों से कहती हूँ कि लेट मी डू माई ओन वर्क। जो मेरा आदेश है मैं उसे अपनी तरीके से आगे ले जाऊंगी, एंड दिस इज डेफिनेटली फॉर द वर्ल्ड, फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी, एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। भगवान की मर्जी से होगा, भगवान के तरीके से होगा, भगवान का कार्य है। तो जैसा पहले होना था वैसा नहीं हुआ, जैसा हो रहा है वही प्रभु की रजा है, एंड प्लीज लेट इट हैपन द वे इट इज मेंट टू हैपन। इट्स नॉट गुड टू डू सच थिंग्स। तो ये आप लोगों के लिए नहीं था जो क्लास से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए मैसेज था who are creating these troubles related to my throat and सर्दी और everything। तो मैं अहम नैव में स्थिरो। अभी मैंने बीच में एक वो जो पत्थर वो जो एक वर्ड पढ़ा है सेकेंड लाइन में, विच दैट आई रेड रियली रॉन्ग, एंड शंकराचार्य भगवान जी से हम माफ़ी चाहते हैं, शारदा मैया से भी हम माफ़ी चाहते हैं, शारदम्बा मैया की जय। लेकिन भगवान को पता है कि भले हम पढ़े सही नहीं पढ़े, लेकिन हमारे अंदर भाव परिपूर्ण है, उनके आदेश के प्रति श्रद्धा परिपूर्ण है और समर्पण परिपूर्ण है। तो पढ़ने में तो मिस्टेक हो जाती है। शंकराचार्य भगवान जी ने बोला ही है कि संस्कृत रट के हम क्या कर लेंगे, हमें भगवान से प्रेम करना, सत्य से, गुरु से। संस्कृत या किसी भी चीज़ पोथी पढ़ने से तो हम परिपूर्ण नहीं होंगे, प्रेम से परिपूर्ण होंगे। प्रेम अति आवश्यक है। भाव, मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि भाव बिना कोई प्राप्ति नहीं है, भाव बिना कोई टिकना नहीं है, भाव बिना कोई उत्थान नहीं है, भाव बिना कोई लर्निंग भी नहीं है, भाव बिना परिवार भी नहीं है, भाव बिना कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारे भाव अच्छे होते हैं ना, वहाँ हमारी सारी फोर्सेस हमारी मदद भी करती हैं, लर्निंग में भी, गुरु कृपा में भी, हर चीज़ में। तो भाव बहुत 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 आवश्यक है। जब कोई टीचर सुना रहा है उसके भाव, शिक्षक के सुनने के भाव, परम पावन प्रेम, प्रीति, सत्य के प्रति, शब्द के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति बहुत आवश्यक है। इसीलिए शायद शंकराचार्य भगवान जी ने हमें स्तोत्रों के माध्यम से भी बताया है, और इतने सारे भक्तिमय स्तोत्र भी उन्होंने लिखे, रचना की। अद्वैत होने के बाद भी अद्वैत वेदांत, वो स्वयं अद्वैत थे। शंकर साक्षात शंकर, जो कभी भी कोई और दूजा हो ही नहीं सकता, वो होने के बावजूद अद्वैत, स्वयं अखंड अद्वैत स्वरूप होने के बाद भी उन्होंने हमें भक्ति का मार्ग बताया। शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं कि मैं
मुझे किसी भी तरीके से नापा नहीं जा सकता, यानी हमें, यानी सत्य को, और हम सदा माया से पार हैं। और देखने में लगेगा कि हम अलग अलग हैं, जैसे कि जब सत्य अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं, जैसे कि ये शरीर, वो शरीर, ये सारे नानत्व, वो देखने में नानत्व दिखाई देगा, लेकिन असल में एक ही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में भी मैं अलग अलग, तीनों में मैं अलग अलग प्रकाशित सा महसूस होऊंगा, मतलब वही है। ब्रह्मा के अंदर की ज्योत भी वही है, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के अंदर की भी जगमग जागृति वही है, शिव भगवान के अंदर की भी जगमग जागृति वही, ट्रिनिटी में। और पराशक्ति पारंबा जगत जननी भवानी जगदम्बा माता के अंदर की जगमग जागृति भी वही है, और ये नानत्व भी वही है। सब कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रतीत होते हुए भी मैं सदा एक हूँ, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मेरे सिवा कोई दूजा है ही नहीं। मैं वह शिव हूँ जो हर जगह है और जो इंद्रियों से पार है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता, मन के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता। अलग अलग रूप रंग लेते हुए भी सब में रचा बसा एक मैं ही हूँ, जिसका कोई और दूजा नहीं है, वह शिव मैं हूँ। इसीलिए कहा गया अद्वैत अखंड अखंड जगमग जागृत गुरु कृपा सत्य। तो अब हम आगे की रीडिंग, ये है हमारी पहचान, यही है ब्रह्म ज्ञान। निर्वाण मंजरी के श्लोक नंबर 7 के द्वारा भी शंकराचार्य भगवान जी हमें अपनी पहचान दे रहे, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसे शंकराचार्य भगवान जी की जय, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जय, शारदम्बा मैया की जय, एक सत्य की जय, अखंड जगमग जागृत ज्योति की जय, गुरु कृपा की जय, निर्वाण मंजरी की जय, शारदम्बा मैया की जय जय जय। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। बाकी की रीडिंग के लिए हम कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सत्य से प्रेम कीजिए। हर कर्म को सत्य को अर्पित समर्पित करते हुए करेंगे तो हम कर्मों से, यही हमारी साधना है, कर्मों से हम मुक्त होते जाएंगे। जो हम हैं हम उस स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, निर्लिप्त स्वरूप में, जीवन मुक्ति में, गुरु कृपा में।